तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आधार में ये जो लॉक अनलॉक का फीचर्स दिया हुआ है ये क्या है, इसके बारे में पूरा जानेंगे कि आखिर ये फीचर्स क्या दिया हुआ है और इस फीचर के यूज करके हम लोग आधार से होने वाले फ्रॉड से पूरी तरह से कैसे बच सकते हैं और इसे लॉक किस तरह से किया जाता है और अगर इसमें लॉक करते हैं तो क्या क्या चीज़ लॉक होता है और ज़रूरत पड़ने पर अगर इसे अनलॉक करेंगे तो किस तरह से 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। आखिर इसका ज़रूरत कब पड़ेगा, तो अगर आप कभी देखेंगे सिम लेने जाते हैं तो आपको फिंगरप्रिंट का यूज़ करना होता है, तो उस टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपके आधार में कोई अपडेट करना होगा या चेंजेस करना होगा तो आप आधार सेंटर जाइएगा, तो उस टाइम भी आपको फिंगरप्रिंट का करने का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सब ज़रूरी के टाइम है हम इसे अनलॉक कैसे कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर अपने ही मोबाइल से। तो सारा चीज़ इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो के एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आधार में लॉक अनलॉक का फीचर्स क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखिए आधार को लॉक अनलॉक करने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे या गूगल को ओपन कर लेंगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा तभी आप ये कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे हम एम आधार लिख कर यहाँ पे सर्च करेंगे। ये एम आधार लिख कर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा माय आधार लॉगिन, इस पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद इस तरह से आएगा तो यहाँ से सिंपली से यहाँ से कट करेंगे। करने के बाद अब यहाँ से देखिए आप यहाँ से अब आपको क्या करना होगा, पहले आपको लॉगिन करना होगा अपना आधार को। ठीक, तो ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आधार नंबर इंटर करेंगे और ये वाला कैप्चा जिस तरह से लिखा हुआ सेम स्मॉल में कैपिटल में नंबर में जिस तरह से लिखा हुआ सेम यहाँ पे इंटर कर देंगे। करने के बाद ये लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जब लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज चला जाएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी को यहाँ पे इंटर कर देंगे। ओटीपी को यहाँ पे इंटर करने के बाद ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब करने के बाद अब अपने देखिए आप अपने यहाँ से कट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका प्रोफाइल आइकन आ जाएगा। अब आप अपने आधार में लॉगिन हो चुके हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सर्विसेज दिखेगा आधार से, आधार का जितना भी सर्विसेज है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक, तो अब आपको उसी में से एक यहाँ पे देखिए ये लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक ये दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक, करेंगे तो इस तरह से अब यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक, तो आपको देखिए यहाँ पे जब आप लॉक करिएगा तो आपको यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ आपका लॉक होगा और अनलॉक करिएगा तो आपको मतलब सारा चीज़ आपका फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। ये देखिए आपका अगर लॉक करिएगा तो आपका फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक से आप कहीं भी आप यूज़ करिएगा तो आपका वो नहीं हो पाएगा अगर आप लॉक कर दीजिएगा। तो बायोमेट्रिक कहाँ यूज़ होता है, जब आप सिम लेने जाते हैं सिम कार्ड उस टाइम आप बायोमेट्रिक यूज़ होता है। बैंक में कुछ बैंक में बहुत सारे काम के लिए आप बायोमेट्रिक यूज़ करना पड़ता है। ठीक, एटीएम से अगर आपको पैसा निकालना है आधार के माध्यम से उस टाइम आप बायोमेट्रिक यूज़ करते हैं। ठीक, तो वो सब चीज़ अगर लॉक करिएगा तो वो आपका नहीं हो पाएगा। ठीक, आपका आइरिस से जो भी आपका ऑथेंटिकेशन होता है वो भी बंद हो जाएगा। फेस से जो ऑथेंटिकेशन होता है ये सब कब होता है, जब आपका आधार में कोई तरह का चेंजेस करते हैं या अपडेट करते हैं अपने आधार सेंटर में जाकर, तो उस टाइम आपको ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सब चीज़ लॉक करने के बाद आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, आपका लॉक करने के बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी के माध्यम से आप बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। जो भी ऑथेंटिकेशन आपका ओटीपी से हो सकता है वो आपका ओटीपी से हो जाएगा। ठीक, तो लॉक करने के बाद भी ये काम हो सकता है। ये ग्रीन टिक दिख रहा है। ठीक, तो अब अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपको अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप सिंपली से ये कोने में ये 3 डॉट दिख रहा है, 3 लाइन, ये एरो मेरा थोड़ा जा नहीं पा रहा है तो मैं बता देता हूँ। ये 3 डॉट 3 बिंदी दिख रहा है, इस पर जब क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ पे देखिए ये ट्रांसलेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। ठीक, करने के बाद ये आपका ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाएगा, ये सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद ये मोर लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ से आप हिंदी कर लीजिए। जब आप हिंदी कर लीजिएगा, देखिए हिंदी कर दिए, तो हिंदी कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप क्लियरली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको दिया हुआ है, आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक, ये मैंने समझने के लिए ये मैंने बता दिया, ये हिंदी करके आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, चलिए मैं वापस इंग्लिश पे आ जाता हूँ। तो अब हम देखिए ये सब चीज़ जान गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे अब हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले आप एक और बात आप समझ लीजिए कि अगर आप
आधार को लॉक करते हैं तो आपका ये अनलॉक सिर्फ आपका VID नंबर से ही होगा। तो VID नंबर आप अपने ई आधार जब डाउनलोड करिएगा तो उसका नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं VID नंबर, ठीक। अगर नहीं है VID नंबर तो आप जनरेट कर सकते, यहीं से आप VID नंबर को जनरेट कर सकते हैं। आपको अनलॉक करने के लिए आधार VID नंबर से ही होगा, ये चीज़ आप ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक। और अगर आप लॉक करते हैं तो आपको जब भी अनलॉक करना हो तो आप 1 मिनट के अंदर इसी पेज पर आकर अब जब आइएगा तो आपको यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन दिखेगा, तो आप तुरंत 1 मिनट के अंदर अनलॉक भी कर सकते हैं। आपको अगर कहीं पे अगर बायोमेट्रिक का ज़रूरत पड़ रहा है या फिर फेस ID या आइरिस का ज़रूरत पड़ रहा है तो आप तुरंत 1 मिनट के अंदर मोबाइल से ही तुरंत आप OTP के माध्यम से आप अनलॉक भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये करके दिखाने वाला हूँ, ठीक। तो अब हम लॉक करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ये टिक हो गया। टिक होने के बाद ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये इस तरह से आएगा, तो इसे सिंपली इसे कट कर देंगे। तो अब यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए योर बायोमेट्रिक हैव बीन लॉक सक्सेसफुली। ये देखिए ये हमारा आधार का बायोमेट्रिक, आइरिस और फेस से जो ऑथेंटिकेशन होता है वो लॉक हो चुका है, ठीक। ये अब हो गया। अब अगर अब इसे आप कभी भी अनलॉक करना हो तो आप चाहे तो इसे पेज कट करके और फिर से आप सेम यहीं पे आके आप कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम पे जाके तो गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देख लीजिए जब लॉगिन करिएगा तो सेम जगह पे तो यहीं पहुँचिएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए ये लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे लॉक हो गया बायोमेट्रिक। अब इसे अनलॉक कैसे करेंगे तो इसी पर आ जाएंगे लॉगिन होकर। अब इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉक पे ये तीनों चीज़ लॉक हो चुका है, ठीक। तो अब हम इसे अनलॉक करने के लिए ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए अनलॉक बायोमेट्रिक टेम्प्रोरी या अनलॉक बायोमेट्रिक परमानेंटली। अगर आप टेम्प्रोरी करना चाहते हैं, कहीं पे अगर आपको काम पड़ रहा है बायोमेट्रिक, आइरिस या फेस से ऑथेंटिकेशन के लिए, तो आप अगर मान लीजिए कुछ टाइम के लिए, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन के लिए अगर आप टेम्प्रोरी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेम्प्रोरी कर सकते हो, फिर ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा। अगर आप इसे टेम्प्रोरी नहीं, आप इसे परमानेंट अनलॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से परमानेंट पे क्लिक कर देंगे। तभी हम परमानेंट करना चाहते हैं तो परमानेंट पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद ये इस पे यहाँ पे साइन इन पे यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से आएगा तो सिंपली इसे कट कर देंगे। अब ये देखिए योर बायोमेट्रिक हैव बीन अनलॉक सक्सेसफुली। अब ये देखिए तुरंत कितना 1 मिनट के अंदर ये सिर्फ सारा चीज़ ये देखिए अनलॉक हो गया बायोमेट्रिक। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आप अपने आधार को सेव कर सकते हैं। आप अगर अनलॉक करके रखते हैं तो कोई तरह का फ्रॉड आपका आधार से हो ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स अब आप जान गए होंगे कि आधार में ये लॉक अनलॉक का फीचर्स क्या है, इसे किस तरह से लॉक किया जाता है, किस तरह से अनलॉक किया जाता है। तो जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।